2023 हुकूमत ने जो 5 गारंटी दी थी, जिसमें शक्ति योजना से बहुत सारे प्राइवेट एजेंसी उसको नुकसान हो रहा है, तो इसमें आपकी क्या राय है? कर्नाटका की तमाम 7 करोड़ आबादी को सोच के शक्ति योजना बनाए थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो दिल्ली से आया था। अब उसमें क्या है, पूरे समझो 7 करोड़ हैं तो इसमें 3 करोड़ 2.5 करोड़ तो औरत हैं हमारे घर के। उसमें पैसे वाले भी हैं, गरीब भी हैं। पैसे वाले आना क्या, नहीं तो समझो 5,500 किलोमीटर दूर जाने वाले, 1,500 किलोमीटर दूर जाने वाले को ये मना करें तो तब टूरिस्ट छोटी मिनी गाड़ियों का चलना, जिसका टैक्स 5 लाख 7 लाख रुपए तनख्वाह लेता है कर्नाटक में आईएएस ऑफिसर और पुलिस कमिश्नर, उससे ज्यादा टैक्स बन रहे हैं उन्होंने, यानी क्वार्टरली टैक्स। उन्होंने कितना टैक्स बनते हैं, इन्हों कितना बनते हैं, किसका, अपना मिनी गाड़ियों का। ये पैसों भी चलना है ना, तो जब बजट बना के जब फलां किए तब अच्छा सोचे, अच्छा करे। तो इसके बारे में तब सोचा नहीं गया था। तो ये है कि भाई ये लोगों का, इन्हें मिनी गाड़ियों का, मिनी बसेस का, इन्हें प्राइवेट बसेस का और ऑटो का। समझो ऑटो वाले सवेरे से शाम तक गाड़ी चले तो 200 रुपये, ये 200 रुपये यानी 500 रुपये भी उनको कमाई आ गई। तो उसमें अपना फ्यूल और अपना पैसा, जो जिस जगह पे ब्याज को पैसा उठाया जाता है उसका पैसा, जुर्माने में उसका पैसा देना है, खर्चा फेरे। किसी के पास इतना पैसा नहीं है जितना गाड़ी ऑटो खरीदें और अपना फलां करें, वो पैसा फेर रहे हैं। ऐसे कर्नाटक में, बेंगलुरु में खुसूसन ऑटो से और ऐसे तमाम चीज़ों से एक हेरिटेज की जगह है। हर जगह तो ऑटो थी, ये भी सोचना था, सोचना पड़ेगा, भी ज़रूरी है। तो इस अंदाज पे ऑटो वालों को जो पहले हंसमुख होके एक रोटी यानी ब्रेड बन और तमाम एक 2 चाय रास्ते के, इतने पे दिन गुजारते, अपने घर वालों को 1 या 2 खुद का खाना मुश्किल से चलता था, 3 खुद खाए नहीं थे। अब ये लोग यानी अच्छे ज़माने में इतना था, तब ये ज़माने में अब क्या करेंगे। इसमें ऑटो में 2 किस्म के लोग हैं। एक तो नौजवान बच्चे हैं 21 से 22-24 साल तक, और दूसरे 60 से 70-75 साल तक, क्योंकि उनको दूसरा, जिसको रास्ते में गए नहीं उन्होंने अपने गए 80 साल तक गुजर गए, जिसको दूसरा रास्ता मिला उसके बाद उन्होंने छोड़ा। तो हर आदमी 25 साल के लोग, जो यूथ मुसलमान के ज़्यादा हैं इसमें, ये लोगों का मेन तिजारत ये है। तो मैं परसों अपनी अर्जी भी लिखा, तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछा भी, बोला भी हूँ मैं ये। तो ये लोगों को ना शक्ति स्कीम उठा सकते हैं। अभी शक्ति स्कीम एक बार पॉलिसी बनाई तो अपने सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज नहीं कर सकते। पॉलिसी बन गई उनकी सरकारी, कोई भी इंटरवेन नहीं हो सकता है, मगर वो चलने दो। कहाँ से चलते हैं, कैसा चलते हैं, दिन साल आने से पता चलेगा, वो उनकी जिम्मेदारी है। मगर ये लोगों की रोजी चाहिए। वो लोगों की जो टैक्स बनते हैं, क्वार्टरली टैक्स अपने मिनी बसेस को बनते हैं, टेम्पोस के नाम से जो भी है, और ये ऑटोस को बनते हैं, खर्चा फेरते हैं। खर्चा फेरना है मेरे अंदाज से सवेरे और शाम, दिन तमाम और रात में 1, 2, 4, 5 घंटे करेंगे तो 50 से 60 रुपये कमाई होती है। आज कैसा जिएंगे इन्हों। आज शक्ति योजना स्कीम के बाद 50 रुपये से 60 रुपया वो अपनी, वो 1, 2 चाबी छोड़ के इन लोगों घर को देना पड़ता है। उसमें बच्चे बीमार, पढ़ाई और घर का किराया और गाड़ी का खर्चा, जो गाड़ी लेके दिया है आज देते हैं, कौन भी दूसरे हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो भी तो लेके देंगे नहीं, पैसा भी आना है ना। तब ये लोगों की ज़िंदगी क्या होगी, कैसा होना है। तो इसलिए मैं एक पत्र लिखा हूँ अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को, ये बोला भी हूँ, मैं लिखा भी हूँ कि भाई ये करो कि भाई जिस जगह 60 साल के बाद काम का एक्सटेंशन कर रहे हैं, जिसके पास तकरीबन करोड़ों के रुपए दौलत है सरकार में बना लिए, अभी नई सरकार आके जो आदमी कमा के पैसा रखा है, बुढ़ा हुआ है, उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। वो काम अपना जो भी हो, ऑफिस का काम हो, प्यून का काम हो, पुलिस का काम हो, बड़े बड़े ऑफिसर का काम हो, आईएएस का, जो भी काम हो, कांग्रेस सरकार 40 दिन में
कई हजार आदमियों को ऐसे रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिए। तो ये करना चाहिए सरकार, ऐसे लोगों के पास अर्जी लेना है। जितने लोग हैं, जितने लोग के पास बैच है, गाड़ी है, जिसकी एक्सपीरियंस है, तो ये गाड़ी गई, ये लोगों को सरकारी काम देना है। कैसे देना है काम? चाहे स्कूल में रहो, स्कूल में पढ़ाएगा तो पढ़ाएगा, नहीं तो ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के तो कई सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, 1 साल 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, पढ़ाएंगे, हजरत बन जाएंगे ये। नहीं तो दूसरा छोटा काम भी दो जिसका तनख्वाह 50, 75, 80 हज़ार, 50 के ऊपर ही शुरू होगा। ये काम करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बच्चे के हाथ में हमें इसमें घी भी, शक्कर दें, इसमें जहर दें और बोले 2 भी खा लो। तो शक्ति स्कीम में औरत, हमारी माँ पैसे वाली है, तमाम है, दूसरे गरीब भी हैं, पूरे जा रहे हैं। मगर ये पैसे वालों को ये केयर नहीं है। मगर इधर पे जो ये हाथ में जो सिर्फ गरीब खड़ा है, पूरे के पूरे गरीब हैं उसमें, यानी ये 1 ब्रेड 2 चाय, इसमें पूरा दिन गुजारते हैं। अपने माँ बच्चों के सामने खुशी से जाके वो 50, 75, 100 रुपये देते। अब उसका भी रास्ता नहीं है। 100 रुपया 200 रुपया ऐसा ही दे नहीं सकते इन्हों। तो 100 रुपया 200 रुपये को अपना फ्यूल का, अपना गाड़ी वालों का, अपना खर्जा का, जिस जगह से अपना पैसा कर्जा लिए रहते हैं, वो तमाम फेड़ के जो बचता है पैसा वही 50 से 500 होता है। तो मेरी उम्मीद, मेरी ख्वाहिश है 500 रुपये, 400 रुपये तो मिनिमम कमाना है इन्हों। 500 रुपये अब वो गया, तो इस अंदाज पे तुरंत सरकार इसको सोचेगी, सोचना पड़ेगा। लोग हड़ताल और ना सुइसाइड करने के बजाय, ये दोनों भी क्राइम है। हड़ताल भी नहीं करना है, सुइसाइड को भी जाना नहीं है। पूरे इकट्ठा होंगे, हमें पूछेंगे हमारी सरकार से कि भाई हमारे हमें आपके बच्चे ही हैं, जैसा शक्ति योजना में है, हमारे माँ बहन भी है, हमें भी हैं। और ये नहीं कि भाई जिसके पास समझो तकरीबन 100 किलोमीटर गए, 200 किलोमीटर गए तो वहाँ पे पैसा दे दिए, इन्हें फ्री में चले गए। जब 400, 300, 500 किलोमीटर में गए, वहाँ पे नहीं बोलने से कम मिनी गाड़ियों तो चलते, जो मिनी ट्रैवल बसेस है वो चलते हैं, और उसके बावजूद भी ऑटो वालों को पड़ा। तो ये आके बहुत बुरा रास्ता। मेरा ही बच्चा है, एक बच्चे के हाथ में जो शक्कर भी घी है, अब एक हाथ में जहर पक्का सा दे दिया, अब ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है। यही जिम्मेदारी है सरकार की जो गुजर रही है। ये शक्ति स्कीम में समझ के दिए हैं, ये भी दिए हैं, वो भी दिए हैं। तो इधर मरने वाले कौन है? ये हाथ से, ये हाथ से खुश होने वाले कौन है? खुश होने वाले में दोनों भी है, एकदम मल्टी मिलियनर्स भी हैं, गरीब लोग भी हैं। और गरीब का मतलब सैटिस्फाई करना था सरकार को, औरत मेरी माँ बहनों को सैटिस्फाई करना था कि भाई हमें फ्री में छोड़ते हैं, वो बस उसके ऊपर चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं इनके पास पैसा नहीं था। जिन्हों 5-10 हज़ार, 15 हज़ार लेते हैं, 50 हज़ार लेते हैं, इनको ये नहीं कि भाई अपना 300 रुपया यानी रोज़ को यानी महीने को खर्चा करे बसेस में फला, ये नहीं था इनका। जो भी होगा बस का ठीक है, शक्ति योजना मुबारक बात है। और ऑटो, प्राइवेट बस, टेम्पो वालों को कॉम्पनसेशन देना है, और महाना पैसा पेंशन में देना है, और इनकी एंट्री करके हर आदमी को अकाउंट में पैसा जाना है। ये नहीं होने की बात है। इसको क्या बोलते हैं? नाइंसाफ़ है। ये सरकार करेगी तो सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ेगा। ये नहीं है। इनको काम दो, काम ऐसा दो जो ये लोग करते हैं, जो करते हैं, जो लोग करते हैं, मगर तनख्वाह सरकार के पेरोल में आने दो। इन्हों ऐसे आएंगे जैसा आज 60-65 साल के लोगों को काम में एक्सटेंशन दे रही है कांग्रेस सरकार, जिसका पूरा रिकॉर्ड्स है। यहां तक हर डिपार्टमेंट में, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लो, फलान लो, यहाँ ये लो, ये सभी तमाम जो हो रही है, इसको रोको, इसको बंद करो, इसको क्राइम बनाओ। ऐसे लोगों को, जो आदमी पैसा कमा के हजारों के पैसों से अपने बच्चों को उनके फला इनकम का जरिया बनाए, ये लोगों को तुरंत निकालो काम से। ये नए लोगों को, तकरीबन 20-50 लाख लोगों को काम में लेना, सरकार को मेरे तरफ से, ये लोगों के तरफ से हमें अपील करेंगे। ये एक ही रास्ता है, ये छोड़ के शक्ति योजना नहीं होना है, बसेस में औरत फ्री नहीं जाना है, वो हम बोल नहीं सकते, ना ये लोग बोलेंगे,
क्योंकि सरकार की पॉलिसी है वो किसी को क्या भी दे दो, जब नुकसान आएगा, घाटा आएगा, 4 साल के बाद जवाब देंगे ये। जब तक इनकी पॉलिसी में बड़े, जिसके पास तकरीबन 50 लाख रुपए औरत को किराया आ रहा है प्रॉपर्टियों में, और उनके हस्बैंड और फला ये लोग दोनों का मिला के तनख्वाह 4 या 6 लाख रुपए, उन्हों भी फ्री आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार की ख्वाहिश है, सरकार का पॉलिसी है, ये हो गया। तो ये बच्चे हैं, जैसा ये भी बेटियां हैं स्टेट के, कर्नाटका के माँ बहन, ये भी बच्चे हैं, तो इनको कौन देखेंगे? जिम्मेदारी कर्नाटका सरकार के ऊपर है। मेरा हिसाब से जैसा टैक्स 3 महीने का लेते हैं, ये तो पूरा माफ करना है, हो नहीं सकता, वो भी इनजस्टिस है। अब करेंगे क्या? गाड़ियों में बेचेंगे तो लेंगे नहीं, कौन भी अपने ऑटो नहीं बिक सकती आज, क्योंकि ऑटो लेके क्या करेंगे? एक आदमी ऑटो या मिनी बस लेके ऐसा कमाई के ऊपर हिसाब करके करता है। आज जो हुआ है ये ऑटो नहीं, तो मैं ऑटो में कोई मुर्गी अंडे रख के भी बेच नहीं सकते, इसका रीसेल वैल्यू चल जाएगा, तो वो बेच के भी इन्हों खर्चा नहीं फेर सकते, खर्चा नहीं फेर सकते इन्हों। तो इसलिए एक ही रास्ता है, ये लोग काम करने के लायक हैं, काम करेंगे, काम करना हमारी भी मांग है, सरकारी काम मिलना चाहिए लोगों को, ऐसे एक स्कीम बनाएंगे। हमारे पूरे सरकार में जो अभी नए चुने हुए हैं मंत्री, एमएलए, ये लोगों भी ये प्रपोजल अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास देंगे, देख के इसके पीछे काम करेंगे। ये मासूमों को, या हार्ड वर्कर्स को, ये भूखे हंगर जो ये ब्रेड रोटी नहीं, एक बन में जीना गुजार रहे हैं, ये लोगों को एक अच्छी सी जिंदगी सरकार से देंगे। ना शक्ति योजना में हमारा कोई अपोजिशन है, ना हमें कर सकते हैं, वो उनकी ताकत के ऊपर, वोट के ऊपर दिया गया तोहफा है, वो अपने तोहफे में बदल में वोट के जो दिया है, एक सही हक है, नहीं है, वोट के साथ ये दिया गया है। ये लोगों को जैसा घर पे जाएंगे बच्चे, माँ, दवाई तो लेके जाना, छोटी दवाई भी 20 से 50 रुपए हैं, किसके घर में आज दवाई नहीं चलती है? किसके घर में दूध और घर और ये खुद के खाने की जरूरी नहीं है? कौन ऐसा जो ऑटो अपना मिनी गाड़ी वाला खास मकानों में बैठा है? और अपना हाउसिंग बोर्ड है, हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद हैं हाउसिंग बोर्ड के, हो सकता है कि भाई तमाम ऑटो ट्रक वालों को अपना फ्री मकान दें, फ्री मकान की कोशिश करें, उसकी भी अर्जी देंगे। ये ऑटो रिक्शे वाले तमाम मिलके उनके पास देंगे। हमारी कमाई रुकी है, टाइम भी रुकी है, जब तक सरकार हमारा सोचेगी, हम ना कोई काम में डालेंगे, हमारे को एक छोटा सा घर, एक घर में 5 पोर्शन बना के घर देंगे हर जगह करके। एक एप्लीकेशन भी हमें अपने ज़मीर अहमद साहब के पास देंगे। अस्सलाम वालेकुम।